फिलिस्तीनी वजीर आज़म मोहम्मद शताये ने अपनी सरकार के इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। शताये सरकार का वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल है। शताये ने कहा है कि वो सरकार का इस्तीफा सदर महमूद अब्बास को सौंप रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये इस्तीफा गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली जुल्म सितम और वेस्ट बैंक और यरूशलेम में कशीदगी के वाकयात के मद्देनजर दिया है। फिलिस्तीनी पीएम मोहम्मद शताये का कहना है कि उनकी सरकार इस्तीफा दे रही है, जिससे फिलिस्तीनी अथॉरिटी में अमेरिका हामी इस्लाह के लिए नए बाब खुल सकते हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अभी भी ये तय करना होगा कि क्या वे शताये और उनकी सरकार का इस्तीफा मंजूर करते हैं या फिर नहीं। माना जा रहा है कि फिलिस्तीन में जरूरी सुधारों को लेकर ये फैसला फिर से जिंदा कर सकता है और दरअसल यहाँ अमेरिका चाहता है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा पर इक़्तिदार के लिए एक तरमीमी फिलिस्तीनी अथॉरिटी बने। वाज़ेह रहे कि फिलिस्तीन समेत कई ममालिक लगातार इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही जंग को लेकर इजराइल की मजम्मत कर रही हैं, क्योंकि गाजा में इजराइल जहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है वहां बड़ी तादाद में आम फिलिस्तीन के शहरी भी रहते हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। शताये के इस्तीफे को क्या एक बड़े चेंज के तौर पर आप देख रहे हैं और क्या कुछ इससे हलचल पैदा होने वाली है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो इन्होंने प्रधानमंत्री जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको आपको कई मुद्दों पे समझना पड़ेगा। उनका कहना है कि जो फिलिस्तीनी ऑक्युपाइड एरिया और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक नया लुक देने और जो वेस्टर्न पावर जिस तरीके से चाहती हैं, जो वहां पे सुधार करना चाहती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सुधार इम्प्लीमेंट ही करना थे तो ये उनके द्वारा भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। मेरा मानना ये इस्तीफा उस तरफ इंगित करता है कि देखिए, जिस तरीके से अभी भी गाजा पट्टी पे स्ट्राइक चल रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है,